दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार हमेशा आमने सामने होती है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये शुरू से ही देखने को मिलता है। इस बार जो नए आरोप लगे हैं वो ये है कि एलजी द्वारा मेडिकल घोटाले को हवाला देकर के सीबीआई जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ जल बोर्ड में भी घोटाले की बात कही गई है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट सोमनाथ भारती जी हैं। आज उनके साथ बात करते हैं। सर, सबसे पहले जो आरोप लगे हैं, जो सीबीआई जांच की सिफारिश की बात कही जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये रूटीन हो गया है बीजेपी के लिए, जो कि भाजपा को समझ में आ गया है कि केजरीवाल जी को अगर डाउन करना है तो इनका जो कोर स्ट्रेंथ है वो है एंटी करप्शन। उस पे हिट करो। कैसे हिट करेंगे? बारह बोलो कि भाई इसमें करप्शन कर दिया, उसमें करप्शन कर दिया। अगर करप्शन कर दिया तो कुछ निकल के क्यों नहीं आता है? कुछ निकल के भी तो आए। जैसे ये शराब घोटाला सो कॉल्ड है, उसमें एक पैसे का ट्रेल नहीं है। ये तो सिस्टम का मिसयूज है कि हमारे नेता अंदर हैं, लेकिन भाजपा के पास एक धेले का सबूत नहीं है, क्योंकि कभी कोई करप्शन हुआ ही नहीं। आज जब सर्विसेज डिपार्टमेंट माननीय एलजी साहब के पास है, जब पूरा कंट्रोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स भाजपा अधीन है, तो करप्शन आम आदमी पार्टी ने कैसे कर लिया? मेरे माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने बार बार चिट्ठी लिख करके माननीय एलजी साहब को बोला कि भाई इस पे ये गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है, खूब बताने का प्रयत्न किया। लेकिन भाजपा को उस पर एक्शन नहीं लेना है, उनको गाना गाना है। गाना क्यों गाना है? कि जनता को बताते रहें कि भाई ये करप्ट हो गया, ये करप्ट हो गया, करप्ट हो गया। चूँकि हमारी कोर स्ट्रेंथ ही वही है एंटी करप्शन की। परमात्मा साक्षी है और दिल्ली की जनता साक्षी है कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी ने और हमारे पार्षदों ने, विधायकों ने एक नए पैसे का कहीं करप्शन नहीं किया। ये सब जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जो राजनीति करती है जनता के कामों की, जनता के समस्याओं के समाधान की। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, महिला सुरक्षा हो, महिलाओं को बस में फ्री राइड हो, मतलब अनगिनत काम किए हैं जिससे जनता मजबूत होती है। तो बीजेपी बताए कि सरकार के अधिकारी आपके अंडर काम करते हैं, आपके कहे चलते हैं, आपके कहे रुकते हैं, आपके कहे श्वास लेते हैं, आपके कहे श्वास बंद करते हैं। तो ये करप्शन अगर हुआ तो आप बताइए ना, एलजी साहब बताएं कि भाई किसने किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया। तो जांच वो होनी चाहिए, वो जांच नहीं होगी। भारती जी, एक अगर बात कही जाए तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जो आपके मिनिस्टर हैं उन्होंने पत्र लिखा था कि इस तरह की गड़बड़ी चल रही है और उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, दूसरी तरफ एलजी साहब इस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल की बात है। इन दोनों की लड़ाई में जो पिस रहा है वो तो आम दिल्ली वाला है, वो किसे गुनहगार माने? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप ये तो राजनीति की चीज़ है। देख, क्या है कि जहाँ तक जनता की बात है, आप किसी भी मोहल्ला क्लिनिक चले जाएं, किसी भी अस्पताल चले जाएं, कहीं भी आपको जनता नाखुश नहीं दिखेगी। जनता खुश है। जनता केजरीवाल की मोहब्बत में है, जनता केजरीवाल के कामों की मोहब्बत में है। आप मेरे अस्पताल चले जाइए, जहाँ मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल चले जाएं, कामों में कोई कमी नहीं दिख मिलेगी आपको। कहानियाँ बहुत हैं एलजी साहब के पास कि केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया। तथ्य कुछ नहीं है, सिर्फ कहानी है। तो जो ये चलिए इसके बाद आते हैं जल बोर्ड पे। आप बताइए कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं आपके डिपार्टमेंट पे, क्या मानते हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, आरोप था, मैं कह रहा हूँ कि वो इस वक्त इनका यही पॉलिटिक्स रह गया है कि केजरीवाल के दामन में दाग तो है नहीं, लेकिन दाग होने का एक ड्रामा नौटंकी करो कि भाई जल बोर्ड में स्कैम हो गया, दवाइयों में स्कैम हो गया, ये करना चाहते हैं। तथ्य कुछ भी नहीं है। जल बोर्ड के अंदर जितना काम जल बोर्ड के अधिकारी करते हैं उतना काम शायद कोई विभाग नहीं करता होगा। पूरे दिल्ली को पानी पिलाना और सीवर की व्यवस्था देखना आसान काम है। कमियां किस डिपार्टमेंट में नहीं होती, लेकिन वो कमियां तो क्योरेबल हैं सारी। कोई करप्शन नहीं है हमारे यहाँ, और अगर करप्शन है तो आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप जांच करें, जो दोषी उसको टांगिए, लेकिन कहानी मत कहिए सिर्फ। आप तथ्य की बात कर रहे हैं सोमनाथ जी, आप एक नेता के साथ साथ एक वकील भी हैं। तथ्य अगर आपके पास है, आप लोगों के पास है, तो फिर आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? और कई चीज़ें जो कोर्ट में हैं उससे राहत क्यों नहीं मिल रही थी? आज तक जितने भी काम थोड़े बहुत जो हो रहे हैं दिल्ली में, सब कोर्ट के कारण हो रहे हैं।
भाई अगर इनके ऊपर छोड़ दिया होता तो ना एमसीडी बनती, इनके स्टैंडिंग कमेटी बन जाती। कोर्ट ही रिलीफ दे पा रहा है। अगर आज दिल्ली चल पा रही है तो कोर्ट के कारण चल पा रही है। अब कुछ नहीं हो पा रहा है तो कहीं कुछ किसी की मजबूरियां रही होंगी, तो इस वक्त तो हर छोटे चीज़ के लिए जाना पड़ जाए। सोचिए फरिश्ते जैसा स्कीम जिसमें दिल्ली वासियों की जानें बची। मतलब अगर निर्भया कांड जो तब निर्भया का देहांत हो गया, अगर ये फरिश्ता स्कीम तब होता, अगर केजरीवाल जी उस वक्त सत्ता में होते तो निर्भया हमारे बीच में होती। फरिश्ते स्कीम में कोई 23,000 लोगों की जानें बची हैं, उसको बंद कर दिया इन लोगों ने। तो आज ये बताए कि भाई जिसके माँ, जिसकी बेटी, जिसका उनके तरफ से तो आयुष्मान योजना भी आपके यहाँ नहीं चल रहा है। आयुष्मान योजना क्या होता है पता है आपको? आयुष्मान योजना है कि भाई आपके पास मोटरसाइकिल नहीं हो, आपके पास फ्रिज नहीं हो, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हो, तब आपके ऊपर लागू होगा ये। मुझे बता दें, दिल्ली में तो मैक्स ले लो आप, फॉर एग्जांपल फोर्टिस ले लो आप, इसमें लाखों रुपये की ट्रीटमेंट केजरीवाल जी के EWS स्कीम के तहत होता है, फरिश्ते स्कीम के तहत होता है। तो हम तो 5 लाख छोड़िए, 50 लाख भी, 1 करोड़ भी, कितना पैसा भी खर्च हो, केजरीवाल जी का सरकार खर्च करता है उसके ऊपर किसी गरीब की जान बचाने के लिए। तो फिलहाल जो ये आरोप हैं इसमें माना जाए आम आदमी पार्टी के द्वारा कि आप लोगों का कहना ये है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी से मोटिवेटेड चीज़ें हो रही है। जो बीजेपी जनता को के दिल में जगह नहीं बना पा रही। मतलब अक्सर ये होना चाहिए था कि भाई अपनी लाइन अगर खींचनी है, आपको बड़ी करनी है तो अपनी लाइन बड़ी करिए, हमारी लाइन छोटी करके आप बड़ी मत होइए। वो इस प्रयास में है कि दिल्ली की जनता उनको चुनती नहीं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 3 चुनाव लड़े गए, लेकिन तीनों में भाजपा शिकस्त खाई। अब ये इनको समझ में नहीं करें तो क्या करें, तो यही करें कि केजरीवाल जी की लाइन को छोटी करो, तभी तुम्हारी लाइन बड़ी हो पाएगी। अरे भाई दिल्ली की जनता ने ठान लिया है, गरीबों का, मजलूमों का, मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, सबके लिए। मान लो बिजली में अगर वो 200 यूनिट मुफ्त है, सबके लिए मुफ्त है। 20,000 लीटर पानी मुफ्त है, सबके लिए मुफ्त है। तो ये जो मॉडल दिया गवर्नेंस का केजरीवाल जी ने, इसको भाजपा डिफीट नहीं कर सकती, कामों में नहीं हरा सकती भाजपा अरविंद केजरीवाल को। इसीलिए CBI और EDI का सहारा ले रही है। तो ये थे सोमनाथ भारती जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को काम के बदौलत बीजेपी दिल्ली से हराने में नाकाम हो रही है, जिसके कारण ED और CBI का साथ लेकर के वो आम आदमी पार्टी को नीचे दिखाना चाहती है। लेकिन देखना ये हो गया, जिस तरह के आरोप LG द्वारा लगे हैं, अगर जांच होती है तो इसमें सच्चा कौन और झूठा कौन, ये आने वाला वक्त बताएगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।